नमस्कार, मैं रोहन सिंह टारगेट विद रोहन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने भारत की भूगोल श्रृंखला को प्रारंभ किया था और भारत की भूगोल श्रृंखला में एक चैप्टर भारत की अवस्थिति एवं विस्तार पर हमने चर्चा की थी। 2 लेक्चर भारत की अवस्थिति एवं विस्तार में इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को ना देखा हो तो उनको जाकर देखिएगा। उसके आगे के क्रम में आज हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार में आपको भारत के पड़ोसी देश और भारत के पड़ोसी देशों से भारत के वे राज्य जो अपनी सीमा साझा करते हैं उनको मैं बताने चल रहा हूं। उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हमारी हर बात को नोट करते हुए चलेंगे तो आपको इससे आने हुए वाले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनसे सीमा साझा करने वाले जो भारत के राज्य हैं, तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से करने में सक्षम होंगे। तो चलिए हम आइए बिना देर करते हुए भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्यों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले देखते हैं भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं वो भारत कि किस दिशा में भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे पहला आपका कौन सा है, इधर से देखेंगे तो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है वो किस दिशा में है, तो अगर आप ध्यान दीजिए एक जो है आप ड्रॉ करिए नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट। तो पाकिस्तान किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, मतलब उत्तर पश्चिम में। तो पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में भारत का एक पड़ोसी देश है जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो कौन सा है, दूसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी भारत के उत्तर पश्चिम में ही स्थित है। आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में स्थित देश है। इसके अलावा तीसरा जो देश है भारत का पड़ोसी देश वो कौन सा है, चीन। तो चीन भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, चीन भारत के उत्तर में स्थित है। चौथा चौथा जो आपका पड़ोसी देश है वो कौन सा है, नेपाल है। क्या नेपाल है, नेपाल भी भारत के उत्तर में स्थित है। पांचवा है भूटान, और भूटान भारत के उत्तर पूरब में है, थोड़ा सा उत्तर पूरब में पड़ जाता है, तो आप याद रखिएगा उत्तर पूरब में है। और जो छठवां पड़ोसी देश है वो कौन सा है, म्यांमार। म्यांमार भारत के पूरब में भारत के साथ सीमा साझा करता है। और जो 7वां देश है वो कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश भी पूरब में भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये भारत के वे देश हैं, सॉरी भारत के वे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में है, अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में है, चीन भारत के उत्तर में है, नेपाल भी भारत के उत्तर में है, भूटान उत्तर पूरब में पड़ता है और म्यांमार आपका पूरब में, और बांग्लादेश भी पूरब में पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ भारत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। आपने नाम सुना होगा रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं, जैसे रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा ये कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के मध्य, पाक के मध्य। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ द्वारा ये रेखा खींची गई थी। ठीक है, सर रेडक्लिफ ने भारत और पाक के मध्य
सीमा रेखा खींची, इसी को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने भारत और पाक के मध्य इस सीमा का बंटवारा किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, किसके मध्य सीमा का निर्धारण है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, लेकिन आप जानते होंगे कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने कश्मीर में कुछ भाग कश्मीर का वो क्या कर रखा है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, तो उसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। ठीक है, इन चीजों को आप नोट करते चलिएगा। तो जो पीओके है वो कहां से कहां तक है, तो वो लद्दाख में यहां से लेकर यहां तक, और कश्मीर में भी कुछ भाग, तो ये भाग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओके। तो यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा होती है वो एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल से होती है। ठीक है, तो इसके मध्य क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। आगे चलते हैं, दूसरी जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा सर हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया। किसने, सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके किसके किसके बीच है, भारत और चीन के मध्य है। ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन 1914। आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो भारत और चीन। भारत में भी किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का है, और इसके साथ सीमा किसकी बनती है, चीन की। तो ये सीमा क्या कहलाती है, मैकमोहन लाइन तय करती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा तय करती है। लेकिन जो चीन है वो मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने भारत पे भी कुछ जो है भाग कब्जा कर रखा था। जैसे आज भी वो भाग, चीन ने कुछ भाग को कब्जा कर रखा है। जैसे यहाँ पर जो भाग चीन के कब्जे में है उसे बोलते हैं अक्साई चीन। ठीक है, तो अक्साई चीन और भारत के मध्य जो बाउंड्री लाइन है उसे बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो चीन 1962 के युद्ध के बाद भारत के कुछ राज्यों में अंदर तक घुस आया था। तो उस जहां तक वो घुस कर आया था, जहां तक उसने कब्जा कर रखा था, उसको वो एलएसी कहता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चीन अरुणाचल प्रदेश में भी अंदर आया था, और अरुणाचल प्रदेश में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको वो अपनी सीमा रेखा मानता है, जबकि भारत कहता है कि हमारे और चीन के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण है वो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, क्या है, मैकमोहन रेखा। तो ये विवाद भी है भारत और चीन के बीच। ठीक है, तीसरी जो सीमा रेखा है वो डूरंड लाइन। आप सुने होंगे डूरंड लाइन, आइए देखते हैं। डूरंड रेखा, जो डूरंड रेखा है वो वर्तमान में किसके मध्य है, डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। किसके बीच के बीच, पाक और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा। ठीक है, ब्रिटिश भारत जब भारत आजाद, पाकिस्तान का जब पाकिस्तान जब भारत से अलग नहीं हुआ था, तो डूरंड लाइन ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा साझा करता था।
तो आजादी से पूर्व यह ब्रिटिश भारत और पाक के मध्य सीमा है। ठीक है, ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती थी डोरिन लाइन। ठीक है, डोरिन रेखा। तो ये तीन महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, तीन महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं, बाउंड्री लाइंस हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों को देखते हैं, कौन से देश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करते हैं, एक क्रम से उनको देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, पहला, दूसरा, जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो भारत किस देश के साथ सीमा साझा करता है? भारत बांग्लादेश के मध्य जो है 4096 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। कितना? 4096 किलोमीटर की सीमा भारत और बांग्लादेश के मध्य साझा होती है, जो कि सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश। आप क्या याद रखेंगे? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और कितने किलोमीटर, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। जो दूसरा देश है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला, जो दूसरा देश है वो कौन सा है? तो भारत और चीन। भारत और चीन के मध्य कितनी सीमा साझा होती है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा भारत चीन के साथ साझा करता है। और दूसरे स्थान पर सबसे लंबी सीमा भारत चीन से साझा करता है, 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर। तीसरी जो सीमा रेखा है, तीसरी सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है भारत? पाकिस्तान के साथ। कितना करता है? तीसरे नंबर पर भारत पाकिस्तान है। भारत और पाक के मध्य 3323 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान तीसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत पाकिस्तान के साथ, और 3323 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। चौथे स्थान पर सबसे जो ज्यादा सीमा साझा करता है वो भारत और नेपाल है। भारत और नेपाल के मध्य कितनी सीमा साझा होती है? 1751 किलोमीटर। ये चौथे स्थान पर सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत और किससे? नेपाल से। पांचवें स्थान पर कौन सा है? तो पांचवें स्थान पर आपका है भारत और म्यांमार। भारत म्यांमार के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर। आप किलोमीटर भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि देखिए, लगभग सबको ये पता होता है कि सबसे लंबी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो आपसे क्वेश्चन नीचे से पूछ सकता है कि भारत म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो आपको ये याद रखना होगा, 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और पांचवी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, तीसरी पूछ लेगा, दूसरी पूछ लेगा, ऐसा पूछ लेता है। अगला चलते हैं, छठवीं। तो जो छठवीं सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत, वो किसके साथ साझा करता है? वो साझा करता है भूटान के साथ। तो भारत भूटान के साथ कितना? 699 किलोमीटर। कितना? 699 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे जो छोटी सीमा है भारत, वो किसके साथ साझा करता है? तो अफगानिस्तान। तो भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो भारत किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। अब हम आगे देखते हैं कि भारत के वे राज्य
जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं उनको एक क्रम से देखते हुए चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, दूसरे स्थान पर चीन के साथ 3488, तीसरे स्थान पर भारत पाकिस्तान 3323, चौथे स्थान पर भारत नेपाल 1751 किलोमीटर, भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, भारत भूटान के मध्य 699 किलोमीटर, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सबसे छोटी सीमा साझा होती है और वो कितना है, 106 किलोमीटर है। ठीक है, अब चलते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं, अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन राज्यों को। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन कौन से राज्य सीमा जो है साझा करते हैं, तो भारत के वे राज्य जो पाक के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं भाई, देखते हैं। तो कितने, तो भारत के 3 राज्य, 1 2 3 और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। भारत के 3 राज्य कौन कौन से हैं। पहला आपका कौन सा है, ये गुजरात, ध्यान दीजिएगा यहां थोड़ा, ये कौन सा राज्य है, ये है गुजरात। दूसरा राजस्थान सीमा साझा करता है, आप अपने एटलस में देखिएगा या पॉलिटिकल मैप हो तो वहां देखिएगा। तीसरा आपका कौन सा है, ये पंजाब जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर भी क्या करता है, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है ये लद्दाख भी अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य, भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब अपनी सीमा साझा करते हैं तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो पहले पे है गुजरात सीमा साझा करता है। दूसरे पे है राजस्थान, अभी मैं लंबाई भी बताऊंगा, सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, दूसरी राजस्थान। तीसरा राज्य है आपका पंजाब अपनी सीमा साझा करता है। और चौथा जो केंद्र शासित प्रदेश है, चौथा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है। और 5वें पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो 3 राज्य कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान और पंजाब तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपनी सीमा साझा करते हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो कौन सा है, राजस्थान। और पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो ठीक है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, इनको सबको लिखते चलिए, एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए, क्योंकि सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन बन चुका है। पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा किसके साथ, तो राजस्थान के साथ, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ, पंजाब के साथ साझा करता है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य रहे। अब चलते हैं, दूसरा देश है वो कौन सा है, आप अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा साझा करता है, लद्दाख। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख जो अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, लद्दाख, और वो भी कहां, पीओके का क्षेत्र है, कहां का है, पीओके का क्षेत्र। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला जो राज्य है वो कौन सा है, अगला राज्य है आपका चीन।
चीन भारत के किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तीसरा जो राज्य है वो कौन सा है आपका? तो तीसरा राज्य आप देखिए, ये लद्दाख, दूसरा है ये यहां पर आपका हिमाचल प्रदेश, और तीसरा जो है वो क्या है? उत्तराखंड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। तो तीसरा है उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चौथा है आपका सिक्किम। क्या है? सिक्किम, सिक्किम के साथ बाउंड्री लाइन शेयर करता है चीन। पांचवा जो राज्य है वो कौन सा है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश है। क्या? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 4 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ चीन अपनी सीमा को साझा करता है। और भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश जिसके साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है। बाकी 4 राज्य आपको याद रखने हैं क्रम से, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है कि भारत का वह राज्य जिससे चीन अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो आपको 3 ऑप्शन इसमें से देंगे, एक ऑप्शन कोई और दे देगा, तो वो ऑप्शन आपको जो है चूज करना होता है। ठीक है, तो आप इसलिए सब राज्यों को याद रखिए। सब कभी कभार क्वेश्चन ये देता है कितने राज्यों के साथ या कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। तो अगर मान लीजिए जैसे कितने राज्यों के साथ आया तो मिलाकर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो लद्दाख ये टोटल कुल मिला के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है, जिनमें 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। पाकिस्तान में 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पाकिस्तान भी अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, चीन भी 5 के साथ साझा करता है, 5 राज्यों के साथ या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। अब अगला चलते हैं, जो अगला देश है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर नेपाल। नेपाल किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आइए देखते हैं कौन कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2 और तीसरा ये कौन सा है? बिहार, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। 5 राज्यों के साथ नेपाल अपनी सीमा साझा करता है, जो कि नेपाल की भारत के साथ सीमा कितनी है? 1751 किलोमीटर। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? आइए इनको देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो जो पहला राज्य है वो अपना आपका कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा उत्तर प्रदेश। तीसरा तीसरा आपका क्या है? यहाँ बिहार, बिहार, तीसरा बिहार, बिहार। चौथा जो राज्य है वो आपका कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पांचवा जो राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम, सिक्किम। ठीक है, पांचवा जो राज्य है वो आपका सिक्किम है। देखिए, हाँ, चीन में एक चीज भूल गए, अभी मैं बता देता हूं। नेपाल अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा। और जो सबसे छोटी सीमा है वो चीन किसके साथ साझा करता है? वेस्ट बंगाल के साथ, मतलब पश्चिम बंगाल के साथ सबसे छोटी सीमा नेपाल साझा करता है, सबसे छोटी सीमा। इन फैक्टों को आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाले फैक्ट हैं और इससे क्वेश्चन जरूर फंसा लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में भी फंसाते हैं। और यूपीपीसीएस और आरओ का तो ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि वहां से ये पूछते ही पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। हाँ, चीन सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? तो आप वहां पर उत्तर कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो सबसे छोटी सीमा सिक्किम के साथ, तो सिक्किम के साथ। ठीक है, तो चीन के लिए भी लिख लीजिएगा, चीन सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ तथा सबसे छोटी, सबसे छोटी सिक्किम के साथ बनाता है, सिक्किम के साथ साझा करता है।
ये मैं भूल गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला अगला जो राज्य है वो कौन सा है? भूटान। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं भूटान। भारत भूटान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, बताइएगा जरा। 1643 किलोमीटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं। तो भारत और भूटान, तो भूटान के साथ भारत की कौन कौन से राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए भूटान के साथ, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल एक, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा कौन सा है? सिक्किम दो, ठीक, तीसरा आपका यहाँ पर असम, असम तीन, और अरुणाचल प्रदेश चार। कितने? चार राज्य भारत के ऐसे हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो सिक्किम, सिक्किम के साथ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ठीक है, आइए लिख लेते हैं। पहला सिक्किम, सिक्किम, दूसरा दूसरा है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, तीसरा असम। तो चार राज्य हैं, और चौथा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सबसे लंबी सीमा चीन किसके साथ साझा करता है? तो जो सबसे लंबी सीमा है वो असम के साथ साझा करता है। तो भूटान जो है सबसे लंबी सीमा असम के साथ, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा। और जो सबसे छोटी सीमा है वो आपका किसके साथ? सिक्किम के साथ। तो सबसे छोटी सीमा, छोटी सीमा, ठीक है। तो भूटान चार राज्य, भारत के चार राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिनमें सबसे जो लंबी सीमा है वो अरुणाचल असम के साथ, और सबसे छोटी सीमा सिक्किम के साथ। और जहां चीन सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ और सबसे छोटी सिक्किम के साथ, चीन। ठीक है, अब भूटान के बाद अगला जो देश है वो कौन सा है? तो भूटान के बाद अगला जो देश है वो आपका है म्यांमार। तो म्यांमार को देखते हैं। भूटान 699 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। म्यांमार को देखते हैं। म्यांमार, म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और कौन कौन से भारत के राज्य म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं, आइए देखते हैं। तो भारत के साथ म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एक, नागालैंड दो, मणिपुर तीन, और मिजोरम चार। तो एक अरुणाचल प्रदेश एक, दूसरा है नागालैंड, नागालैंड, आंध्र प्रदेश मत समझिएगा इसको, अरुणाचल नहीं तो पता लगा आप लोग कंफ्यूज जाए, अरुणाचल। ठीक है, तीसरे पे है आपका, तीसरा जो राज्य है वो कौन सा है? मणिपुर है। और चौथा है आपका मिजोरम, मिजोरम। तो चार राज्य, भारत के चार ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश एक, नागालैंड दो, मणिपुर तीन, और मिजोरम चार। सबसे लंबी सीमा किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो यहां पर याद रखिएगा, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? तो नागालैंड के साथ सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? नागालैंड के साथ। अब आगे चलते हैं। म्यांमार के बाद जो अगला देश है वो कौन सा है? अगला जो देश है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आइए देखते हैं बांग्लादेश। और ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन पीसीएस ने 2-3 बार पूछा है पिछले सालों में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश जो है कितने देशों के साथ अपनी, कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो जो सबसे पहला राज्य है वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल एक, दूसरा दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है? वो आपका है असम, असम दो, और तीसरा स्थान जो है वो मेघालय,
मेघालय के साथ अपनी सीमा साझा करता है मेघालय 3। और चौथा जो है आपका वो कौन सा है, त्रिपुरा। और पांचवा मिजोरम, मिजोरम। ठीक है। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों, कौन कौन से राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यूपीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो उसमें आपके ऑप्शन इस तरह थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, तो अगर आपको पता होंगे तो आप मणिपुर लगाएंगे। ठीक है, मणिपुर के साथ असम की सीमा, बांग्लादेश की सीमा साझा नहीं होती है। तो आपसे गिनती भी पूछी जाएगी कितने देशों के साथ और कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्यों के साथ, और इनका एक क्रम भी आप याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ है। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, सबसे लंबी सीमा, लंबी सीमा भारत की सब बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ, और जो सबसे छोटी सीमा है वो किसके साथ है, असम के साथ, सबसे छोटी सीमा। ठीक है, सबसे छोटी सीमा असम के साथ। ये भारत के वे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्रम से आपको सारे राज्यों के बारे में बता दिया। ठीक है, अब आइए चलते हैं कुछ बातें और देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जिनकी बाउंड्री लाइन 3 देशों से लगती है। तो आइए पहले हम उन जो है राज्यों को देखते हैं जिनकी बाउंड्री लाइन एक से अधिक देशों के साथ लगती है या 3 देशों के साथ लगती है। पहले उनको देखेंगे, फिर 2 देशों वाले, और फिर 1 देश वाले। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहला जो राज्य है, मैं बना के चित्र बना बना के आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिएगा जरा, पहला जो राज्य है आपका वो लद्दाख। लद्दाख 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं, तो आइए दिखा देते हैं 1 मिनट फटाक से बना के। ये है आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो रीजन है ये आपका J&K है। लद्दाख यहाँ पर पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और यहाँ पर ये अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो 3 राज्यों के साथ, 3 देशों के साथ लद्दाख अपनी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। तो याद रखिएगा, पहला राज्य कौन सा, लद्दाख, एक से अधिक या 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम। तो सिक्किम को भी दिखाते हैं, आप इन सब चीजों को देखते चलिएगा। आप मैप में देखिएगा, मैं यहां बना देता हूं। दूसरा है सिक्किम। सिक्किम भी 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो अगर आप इसको मैप से देखे रहेंगे तभी आप उसको कर पाएंगे। ये है आपका सिक्किम। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम जो है वो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इधर आपका सिक्किम के बगल क्या है, नेपाल, इधर क्या है, भूटान, और इधर क्या है, चाइना। ध्यान दीजिए, ये देखिए सिक्किम, सिक्किम के इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर चाइना। ये आपका जो है लद्दाख का रीजन, लद्दाख में देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। ठीक है, तो सिक्किम होगा, ये है आपका सिक्किम, ये सिक्किम है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा जो राज्य है। तीसरा वो राज्य कौन सा है, तीसरा राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। वो देश कौन कौन से हैं, याद रखना है, इनको सबको याद रखना है। चलिए अभी बनाते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश, मान लीजिए यहां से यहां ऐसे है। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के इस तरफ आपको क्या लगता है, यहां पर है भूटान, भूटान, और यहां पर है चाइना, और यहां पर ये जो एरिया है ये किसकी है सीमा, म्यांमार की, म्यांमार की। ठीक है, यहां देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश इधर ऊपर चीन के साथ, चीन के बाद इधर जो है म्यांमार के साथ, और इधर भूटान के साथ। तो यहाँ भूटान, चीन और म्यांमार 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन, अपनी सीमा को साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से कुछ है अरुणाचल प्रदेश।
आप अगर देखेंगे तो ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये यहाँ से ये जो देश है, यहाँ के बाद ये म्यांमार है, तो ये क्या है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ, चीन के साथ और भूटान के साथ, 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल को हम बनाते हैं, तो जरा देखिएगा ऐसे है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे, ये ऐसे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहां पर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहां पर ये जो है आपका नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यहां पर क्या, यहां पर आपका जो है वो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, भूटान। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, जरा ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल भी कितने राज्यों के साथ, 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं भारत के जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें पहला है लद्दाख, लद्दाख के बाद दूसरा है आपका जो है लद्दाख 1, सिक्किम 2, अरुणाचल 3 और वेस्ट बंगाल 4। तो 4 ऐसे राज्य हैं भारत के जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा को शेयर करते हैं। तो आप उनको बाकायदे नोट करिएगा और ये चित्र बनाकर नोट कर लीजिएगा, तो आपसे क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे पूछे जो है ये छूटेगा नहीं। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, 3 तो करते ही हैं, 3 के साथ जो केवल 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो इनमें एक राज्य आप देखेंगे क्या, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड। उत्तराखंड यहां पर चीन के साथ सीमा साझा करता है, चाइना के साथ, और यहां नेपाल के साथ। ये 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जो दूसरा राज्य है वो कौन सा है, उत्तराखंड। और दूसरा जो राज्य है वो आपका है उत्तराखंड, देखिए यहाँ चीन के साथ, यहाँ नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा है आपका आपका मिजोरम, मिजोरम। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये है मिजोरम, ये है आपका मिजोरम। मिजोरम भी 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं, इधर है म्यांमार, इधर म्यांमार, और इधर क्या है आपका, इधर है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये भारत के ऐसे राज्य हैं जो एक से अधिक देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, एक राज्य और है त्रिपुरा। आपसे क्वेश्चन उससे भी पूछा जाता है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा के बारे में क्या याद रखेंगे, भारत का वह राज्य, भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। ये रहे भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ सीमा स्पर्श करने वाले भारत के राज्य। इससे बाहर क्वेश्चन कहीं भी आपको किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लगभग सारी चीजों को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा और सारी बातों को नोट कर लीजिएगा, तो अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके किसी एग्जाम में, और इससे बनते भी हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपके वो क्वेश्चन आसानी से टैकल हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर किया कीजिए और अपने अमूल्य कमेंट जरूर दिया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।